नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, टैगा इंडस्ट्रीज का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि जो ये प्राइस पे आ रहा है वो उसकी वैल्यूएशन कैसी है और इस पे अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो दोस्तों, ये जो टैगा इंडस्ट्रीज है वो 1976 में एस्टेब्लिश हुई थी और इनका जो अगर बिजनेस मॉडल की बात करूं तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर है और प्लस मैन्युफैक्चर है उस प्रोडक्ट रेंजेस के जो प्रोडक्ट्स जो माइनिंग कंपनीज में यूज होते हैं। तो बेसिकली इनके अगर आप प्रोडक्ट्स रेंज देखोगे तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है जो कि माइनिंग इंडस्ट्रीज अपने लिए यूज करती है और ये प्रोवाइड करते हैं माइनिंग इंडस्ट्रीज को। और दोस्तों, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करूं तो कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, उसमें से 3 इंडिया में है और 3 आउट ऑफ इंडिया है। और दोस्तों, इनके जो अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो 18 ग्लोबल ऑफिसेस है और 14 डोमेस्टिक सेल्स ऑफिसेस है। और जो दोस्तों इनके ये फर्दर अभी एक्सपांड कर रहे हैं ऑपरेशंस नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। और दोस्तों, इसके अलावा जो इनका रेवेन्यू आता है तो कंपनी का 86% के आसपास जो रेवेन्यू है वो इंडिया के बाहर के देशों से आता है। तो ये एक डाइवर्सिफाइड इनका जो है वो बिजनेस है और प्लस डाइवर्सिफाइड ये अलग अलग कंट्रीज में अपने जो प्रोडक्ट्स है वो सप्लाई करते हैं। दोस्तों, अभी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। तो नेट सेल्स की बात करूं दोस्तों मैं तो ये मार्च 2017 में इनका 303 करोड़ का नेट सेल्स है, वो इंक्रीज होकर 496 करोड़ हो गया है। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो दोस्तों मार्च 2017 में कंपनी लॉस में चल रही थी, तो यहाँ पे -16 करोड़ का कंपनी को लॉस है। अभी दोस्तों उसके बाद कंपनी ने इतनी जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है कि मार्च 2018 में 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट वो आज इंक्रीज होके 273 करोड़ हो गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी जबरदस्त ग्रोथ कंपनी ने लास्ट 4 इयर्स में दिखाई है। और वहीं अगर मैं कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करूं दोस्तों तो ये 640 करोड़ के टोटल एसेट्स से मार्च 2017 में वो इंक्रीज हो गए 1115 करोड़ के। तो टोटल एसेट्स भी कंपनी के काफी लगातार इंक्रीज हुए, अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी के अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं तो 345 करोड़ से इंक्रीज होकर 755 करोड़ कंपनी के रिजर्व्स हो गए, ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर। तो फाइनेंशियल्स कंपनी के दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहे हैं। दोस्तों, अभी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कंपनी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर्स। तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर की। सेकंड जो है कंपनी की R&D और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी काफी स्ट्रांग है और इनका जो क्वालिटी रहता है वो अपने क्वालिटी के ऊपर काफी फोकस करते हैं, इसलिए जो इनका प्रोडक्शन फैसिलिटीज है वो भी काफी स्ट्रांग है। और दोस्तों इसके अलावा कंपनी का जो है वो कस्टमर बेस ग्लोबल है। जैसे कि हमने देखा था कि 86% ऑफ रेवेन्यू है कंपनी का आउटसाइड इंडिया था, तो इनका जो है कस्टमर बेस काफी ग्लोबली फैला हुआ है और काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा इनका जो कंसिस्टेंट मार्केट ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो जैसे हमने देखा कि सेल्स इनकी लगातार इंक्रीज हो रही है और नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। और इवन जो मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रांग है, काफी एक्सपीरियंस है। और कंपनी के प्रमोटर्स की बात करूं तो ये नाम यहाँ पे दिए हुए वो कंपनी के प्रमोटर्स है, जैसे कि मदन मोहन मोहन का, फिर मंजू मोहन का, और इसके अलावा जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जैसे निहल फिजिकल सर्विसेज लिमिटेड। तो दोस्तों अभी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू देख लेते हैं कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू आर टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये लिस्टिंग इनके जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो उठाना चाहते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है कंपनी का, क्योंकि इनके पास दोस्तों रिजर्व्स इतने सारे हैं। तो ये इसके अलावा क्योंकि कंपनी नॉर्मली आईपीओ इसलिए लाती है काफी कंपनीज कि उनको अपने प्रोडक्शन में चाहिए होता है, उनके अपने मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए होता है, या फिर जो उनके ऊपर डेब्ट होता है, बर्डन होता है, उसको पे करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन इनको इसमें से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं की है क्योंकि इनके पास रिजर्व्स ही काफी अच्छे खासे है। तो इनको सिर्फ स्टॉक में जो लिस्टिंग गेन होता है उसका फायदा उठाने के लिए इनका मेन ऑब्जेक्ट है। दोस्तों अभी वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है एज पर ईपीएस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 18.79 का है, और वहीं इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 31.71 का है। तो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री भी ही यहाँ पे ये इनका जो अभी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो
अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। और इनका जो ईपीएस है वो भी काफी अच्छा खासा है, वो ₹24.10 का ईपीएस है। दोस्तों अभी आईपीओ डिटेल्स देख लेते हो। आईपीओ ओपनिंग डेट है वो 1 दिसंबर 2021 और आईपीओ जो क्लोजिंग डेट है वो है 3 दिसंबर 2021। तो ये इश्यू टाइप जो है वो बिल्डिंग इश्यू होने वाला है और आईपीओ का प्राइस जो रहेगा वो 443 से लेकर 453 पे रहेगा। तो दोस्तों इनकेस अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आप 453 जो कि कट ऑफ प्राइस है उसी पे ही अप्लाई करना। और ये 33 शेयर्स का इसका मार्केट लॉट है। और वहीं जो इश्यू साइज है वो 619 करोड़ की है और पूरा का पूरा इश्यू ऑफर फॉर सेल है। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं अलॉटमेंट डेट की बात करूं तो 8 दिसंबर अलॉटमेंट हो जाएगा, वहीं रिफंड 9 दिसंबर आ जाएगा और जो क्रेडिट होंगे आपके शेयर्स डीमेट अकाउंट में 10 दिसंबर हो गया और जो लिस्टिंग डेट होगा वो 13 दिसंबर 2021 होगा। मिनिमम एक लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। पर लेकिन ये जो आईपीओ है वो ओवर सब्सक्राइब होने के बहुत सारे चांसेस है, इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि सिर्फ आप एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना। और प्री इश्यू होल्डिंग जो है दोस्तों वो 85% के आसपास है और पोस्ट इश्यू जो होल्डिंग है वो 79% हो जाएगा। मतलब कि ये लिस्ट होने के बाद जो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो रह जाएगी वो 79% के आसपास की रह जाएगी। दोस्तों अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 27 नवंबर को इस कंपनी का इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था वो 250 रुपीज के आसपास चल रहा था। वहीं एज ऑन नाउ 30 नवंबर की बात करें तो ये 310 रुपए के आसपास का चल रहा है। तो दोस्तों हमने देखा था कि आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो अराउंड 453 के आसपास था। उसके ऊपर अगर इनके लिस्टिंग हो रहा है तो ये 700-800 के आसपास यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, कि मतलब कि अराउंड 60-70% के आसपास के लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। तो आईपीओ का जो प्रीमियम है वो भी काफी तगड़ा है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस आईपीओ के ओवर सब्सक्राइब होने के बहुत सारे चांसेस है। तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो इस आईपीओ में मेरे हिसाब से जरूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफी स्ट्रांग है और इसके अलावा कंपनी का जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है और वहीं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी स्ट्रांग है। तो ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मेरे हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई जरूर करना चाहिए। बाकी दोस्तों आप अपनी रिसर्च भी खुद कर लेना और उसके बाद डिसाइड करना कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।